आप ये बताइए कि हम नाम कैसे जप करें? मन को भटकने दो, एक दिन मन शांत होगा, फिर हार जाएगा मन, आप जीत जाएंगे। सांसारिक कार्यों में मन लगता है परंतु भजन में मन नहीं लगता है। आप काम भी करते जाओ और भगवान का स्मरण भी करते जाओ। तो आप किससे प्यार करती हो? हमारे कास्ट का लड़का नहीं है, कौन है वो? मुस्लिम है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? मम्मी का पैसा चुरा के। फिर जब आप बेची जाओगी बाजार में तो वैश्याओं की तरह लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप कहते हैं ना कि पति को परमेश्वर मानो, देवता मानो, सेवा करो। तो आपके पति छोटे बच्चे हैं जो आप ही नहलाती हो उनको। राधे राधे महाराज जी। जी महाराज जी, 2 क्वेश्चन है। जैसे कि जो यूथ है जो 20-25 साल का है, उन्हें आप ये बताइए कि हम नाम कैसे जप करें, क्योंकि नाम जप करते हैं तो मन यहाँ वहाँ कहाँ की बातें आती है, फिर मन यहाँ वहाँ चला जाता है। भगवान का नाम जपने में यदि मन भटकता है तो उसे भटकने दो। आप चित्त लगा के ना लगे मन तो भी नाम जपो, तो भी आप अच्छा काम करते रहो, पैसे कमाओ। काम करते रहने से ना कब तक भटकेगा मन भी, एक दिन भटक के वो भी थक जाएगा। इसलिए आप मन को भटकने दो, पर आप समाज की सेवा करो, मन लगा के अपना बिजनेस करो, काम करो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, भगवान के आश्रित रहो, मन को भटकने दो। एक दिन मन शांत होगा, फिर हार जाएगा मन, आप जीत जाएंगे। अच्छा, ठीक है। एक दिन में कितना नाम जप करना चाहिए आपके हिसाब अधिक से अधिक जितना कर सको। नाम जप भी करना चाहिए। काम करते हो? हाँ। क्या? मैं इंश्योरेंस में एडवाइज़र हूँ, मतलब कि क्लेम पास करता हूँ लोगों का। ठीक है, पैसे भी कमाओ और जो कुछ है वो सब भगवान का है, इस भाव से रहने का नाम भक्ति है। महाराज जी राधे राधे जी। मेरा प्रश्न ये महाराज जी कि सांसारिक कार्यों में मन लगता है परंतु भजन में मन नहीं लगता है। कंटिन्यू कुछ दिन सांसारिक कौन सा काम? जैसे जो मैं काम करता हूँ, मैं बाहर चेन्नई में रहता हूँ, तो और भी काम में मन लगता है। कुछ दिन नियमित सत्संग सुनता हूँ महाराज जी, ठीक है। फिर कुछ दिन के बाद मतलब लगता है कि चलो आज नहीं कल सुनेंगे, ऐसा वैसा। फिर कुछ दिन छूट जाता है तो मन उस समय व्याकुल हो जाता है महाराज जी। कोई बात नहीं, सांसारिक काम पूरे कर लो। काम करते हुए आप काम भी करते जाओ और भगवान का स्मरण भी करते जाओ। जी महाराज जी, धन्यवाद। राधे राधे महाराज जी। जी। अगर किसी से प्रेम हो और वो अपने मतलब बिरादरी की ना हो तो इसमें क्या कर्म होना चाहिए हमारा? आप कितने साल के हो? मैं 22 साल के। और जिस लड़की से प्रेम है वो कितने साल की है? 21। तो आपके माँ बाप तैयार नहीं हैं शादी करने के लिए? हैं पर उनके नहीं है। लड़की के माता पिता नहीं हैं, तो विवाह करना जरूरी है। अगर मतलब सांसारिक रूप में एक तरह से देखा जाए तो जरूरी है। अच्छा, नहीं, आपका विवाह तो जरूरी है, उसी लड़की से जरूरी है ये पूछ रहे हैं। क्या उसी लड़की से जरूरी है? उनसे बात करने दो। इनका बड़ा भाई हूँ महाराज जी, मेरे बात करने दो। उसी लड़की से विवाह करना जरूरी है? जी गुरुजी। अच्छा, तो आप उस लड़की से प्रेम करते हैं? जी गुरुजी। तो वो आपकी बिरादरी की नहीं है? नहीं। आपकी बिरादरी क्या है? हमारी मैं राजपूत हूँ। और वो पासवान। देखो, ऐसा है कि विवाह दोनों की राजी मर्जी से होना चाहिए। माता पिता लड़की के भी, माता पिता लड़के के भी, मतलब आपके और उस लड़की के, दोनों के माता पिता की राजी मर्जी होनी चाहिए। आप दोनों की राजी मर्जी हो और धर्म के, देखो, मनमाना करना है कि धर्म से चलना है? धर्म से चलना है। तो धर्म कहता है, सनातन संस्कृति कहती है कि विवाह, कहते हैं ना, पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। व्यवस्था ये है कि ब्राह्मण का विवाह ब्राह्मण में ही हो, क्षत्रिय का विवाह क्षत्रिय में ही हो, वैश्य का विवाह वैश्य में ही, शूद्र का विवाह शूद्र में ही, मुसलमानों का विवाह मुसलमानों में ही, ईसाई का विवाह ईसाई में ही हो। व्यवस्था तो ये है। लेकिन यदि व्यवस्था बिगाड़नी है, धर्म की मर्यादा का उल्लंघन करना है, तो फिर मनमाना आचरण लोग कर ही रहे हैं। आप कह सकते हैं कि उन्होंने भी तो किया, उन्होंने भी तो किया। करने वाले लाखों हैं, पर लाखों लोग गलती करेंगे तो क्या हम भी करें? क्योंकि लाखों ने की है। लाखों ने गलती की
तो वो गलती सही तो ना हो जाएगी। ऐसे ही है बेटा। अब मैंने आपको दोनों रास्ते बता दिए कि धर्म से चलना है तो गलत है, मनमाना करना है तो कर सकते हैं। अच्छा गुरुजी, अगर दोनों राजी हो, मतलब दोनों के घर वाले, तो भी ये धर्म दोनों की राजी मर्जी घर वालों की हो तो विचार कर सकते हैं आप इस पर। लेकिन जो सनातन संस्कृति है वो कहती है कि इस तरह से व्यवस्था हो। श्रेष्ठ देखो, विवाह क्यों करते हैं? विवाह करने का मूल उद्देश्य है कि आप दोनों तो खुश रहें, पति पत्नी, ये तो ठीक है, लेकिन जो आपसे संतान हो वह संतान श्रेष्ठ होनी चाहिए। कहते हैं, गीता में लिखा है, ये बात भगवत गीता की है, कि जैसे आपने किसी और लड़की से विवाह कर लिया तो जो आपकी संतान होगी वह वर्ण संकरी कहलाएगी, और वर्ण संकरी संतान से पितर पानी नहीं लेते, तो आने वाली पीढ़ी नस्ल ना खराब हो, आने वाली पीढ़ी वर्ण संकरी ना हो, इसलिए ये व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। ठीक है, क्योंकि समाज में वर्ण संकरी समाज, वर्ण संकरी लोग बहुत घातक होते हैं सबके लिए, इसलिए वर्ण संकरी संतान ना हो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे एक लड़की से प्रेम था। हाँ, तो उससे मेरा 1 साल रिलेशनशिप चला, प्यार में सब कुछ भी हुआ। तो मैं उस 3-4 दिन हमारी बात नहीं हुई, तो मैं उसके घर पर उसे मांगने गया था। तो मैंने उसके घर वालों से तड़पा, गिरा, उनके पैरों में गिरा, सब तरीके से मांगा था। पर उस मोड़ पर वो लड़की मुकर गई। तो वो लड़की जब मुकर गई तो अब मेरे पास कॉल आती हैं उसकी। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब मैं उसे अपनाऊँ या नहीं, क्योंकि उसने एक बार मुझे धोखा दे दिया, दोबारा मैं ये गलती करूँ या नहीं? तो धोखेबाज लोगों के संग नहीं रहना चाहिए। आप शादी कर लो ना बेटा, शादी करके पत्नी के साथ रहो। किसी लड़की के साथ रहना, शादी के पहले लिव इन में उसके साथ संबंध बनाना, ये तो एक प्रकार का बलात्कार हुआ ना बेटा। नहीं गुरु, प्रेमानंद महाराज जी कहते एक हैं बलात्कार होता है जबरदस्ती जी, और एक बलात्कार ये होता है कि माइंड वॉश कर दिया जाए, राजी मर्जी से बलात्कार हो। शादी कर लो, पत्नी के साथ रहो। गुरु, जैसे प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं कि अगर जिसके साथ एक बार रिलेशन में आ जाओ फिर उसका आजीवन उसके साथ रहो। तो मेरा मानना यह है कि अब आपने उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं तो फिर आपको उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करना ही चाहिए, क्योंकि उस लड़की को अब कौन स्वीकार करेगा। गुरुजी, मैं उसे पत्नी के रूप में ही स्वीकार करना उसके घर वालों से मांगने गया था, पर वो लड़की मुकर तो गई। अब तैयार है वो? अब वो बात करने के लिए कहती है, पर मैं कहता हूँ नहीं, बात करने से काम नहीं होगा जी। विवाह कर लो। तो विवाह करने के लिए फिर मुकर गई। फिर मैं चाहता हूँ आज का जैसे पुलिस केस हो रहा है कि मैं इस राजी मर्जी से कर लो ना विवाह। लड़की के माता पिता, आपके माता पिता को आप कितने साल के हो? मैं 15 ईयर का हैं? 15 साल का। अभी 15 साल के हो? जी गुरुजी। और वो लड़की कितने साल की है? वो भी 15 साल की है। तो बेटा, तो अभी आप तो विवाह करने के योग्य नहीं है सरकार की गाइडलाइन के हिसाब नहीं से। गुरुजी, मैं चाहता हूँ वो बेटा 15 साल का लड़का, तुम्हें अभी पढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। तुम किसी लड़की के चक्कर में पड़ गए, और वो लड़की भी कैसे 15 साल में तुम्हारे चक्कर में पड़ गई। गुरुजी, मैं राधा माधव गुरुकुल है, मैं वहाँ पर पढ़ाई करता था, पर उस लड़की ने मुझे अपने पास बुला लिया था। लड़की ने बुलाया आपको? जी। आप नहीं गए? नहीं। जो राम मिलन गुरुजी हैं, आप जानते हैं, आप आए भी हो, मैं उनका शिष्य रह चुका हूँ। अच्छा जी गुरुजी। तो बेटा, आपने तरक्की बहुत कर ली, 15 साल में आपने ये सब शुरू कर दिया। मैं गुरुजी ये चाहता हूँ, जैसे अब मेरा जो मकसद है वो यह अपने माता पिता की सेवा करना और इस चीज़ से बाहर निकलना। 15 साल के लड़के देखो गलत रास्ते पर जा रहे हैं। आपको ये प्रेम करना ये सब किसने सिखाया? गुरु सिखाया किसी ने, पर मैं मोह माया में फंस गया था। कैसे फंस गए? किसी ने तो आपको गाइड किया होगा। नहीं, गाइड किसी ने नहीं करा, अपने आप से ही मतलब फंसता चला गया। लेकिन अब मुझे थोड़ा ज्ञान आ रहा है आपकी कथा सुन के। आप मोबाइल में गलत चीज़ें देखते हो? देखता था गुरुजी, पर जब से प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनिए जब से बंद कर दी है। देखो, अब इसका मूल कारण देखो। आजकल की लड़कियां और आजकल के लड़के अपने मोबाइल पे गलत चीज़ देखते हैं, और गलत चीज़ देखने का परिणाम ये हुआ कि 15 साल की लड़की और 15 साल का लड़का गलत जैसा देखा वैसा करने का ट्राई किया और वो सफल रहे।
सरकार को चाहिए कि अश्लील वीडियो, गलत जितने भी वीडियो हैं, गलत जितना भी सिस्टम है मोबाइलों में, इंटरनेट में, भारत देश से सबको डिलीट करना चाहिए। सरकारों का काम है, वरना नस्लें बिगड़ जाएंगी, याद रखिएगा। और उसका प्रमाण ये बच्चा है, 15 साल का लड़का। अब देखो, इसे सत्संग मिला तो ये सबसे हट गया, और कुसंग मिला तो उनमें चला गया। अब इसकी क्या गलती है? गलती ये है कि इसे गलत जानकारी मिल गई। मोबाइल पे क्यों? आप भी, आपका लड़का मोबाइल चलाता है, आपकी लड़की, और लड़के लड़की मोबाइल में इस उम्र में वो गलत चीज ही सर्च ज्यादा करते हैं। जब से गुरुजी प्रेमानंद महाराज जी और आपकी कथा सुनता हूँ, जब से इस चीज का मन ही नहीं करता, भक्ति में ही मन लगा देखो, रहता है। सत्संग का ये प्रभाव है कि कुसंग से हटा देगा, पर सत्संग मिला नहीं। मोबाइल सबके पास है, कुसंग सर्च कर लेते हैं और वो कुसंग में जा करके अपने आप को गलत कर लेते हैं। बेटा, अब गलती ना करना। गुरुजी मैं अब आपसे, आप ना देखो, आप तो 16 साल के हो, 15 साल के। जी गुरुजी। अभी तो आपके विवाह की उम्र ही नहीं है। जी गुरुजी। ठीक है, इसलिए अब ये सबसे चक्कर से मन हटाओ, उस लड़की से मन हटाओ और मन लगा के पढ़ाई करो, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो, भगवान का स्मरण करते हुए आप पढ़ाई करो, बड़े इंजीनियर बनो, बड़े डॉक्टर बनो, इस देश की सेवा करो, कुछ बड़ा करो बेटा। तो गुरुजी गुरुकुल ये तो में- देखो जो आप कर चुके ना उस लड़की के साथ, ये तो कुत्ता बिल्ली भी कर ही रहे हैं। जी गुरुजी। ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है आपकी। आप इस देश को कुछ दें, आप इस देश की सेवा करें। भोग विलास कर लेना ये बड़ी उपलब्धि नहीं होती किसी की, लेकिन राष्ट्र के लिए समर्पण करना, अच्छे कार्य करना, ये ना आपकी उपलब्धि होगी। अब आपको पढ़ लिख के योग्य बनना है, ठीक है? गुरुजी मेरा मानना यह है, मैं उस लड़की का पीछा बिल्कुल ही छोड़ दूं। अब छोड़ दो, अभी भी मन है उसके पीछे? नहीं गुरुजी, मेरा मन नहीं है, पर वो मुझे कॉल मैसेज करती है। उसका ब्लॉक कर दो ना नंबर। नए नंबर से करती है गुरुजी। तो उसके पिता को बताओ कि तुम्हारी लड़की का ब्याह कराओ जल्दी। जी गुरुजी। उसी की ना उबाल मार रही है गर्मी। जी गुरुजी। फिर तो आपसे यही राय उसको करो, लेनी थी बोले गुरुजी। विवाह कराओ जल्दी अपनी छोरी का। तुम ना चक्कर में पड़ना, वरना जिंदगी तुम्हारी बर्बाद होनी है। जी गुरुजी, क्योंकि आजकल तो वैसे भी सरकार ज़्यादातर लड़कियों के ही मानती है, इसलिए मैं सबसे पीछा छोड़ के अपने माता पिता की सेवा करता हूँ अब, और अपना सत्संग सुनता हूँ। तो आपने उस लड़की को पहले बुलाया कि उसने आपको, मतलब गलत आपने शुरू किया कि उसने शुरू किया? गुरुजी उसने मुझसे बोला था बात करने के लिए। ठीक है, देख लो, समाज में लड़के तो यूं ही बदनाम हैं। चलो, ठीक है, राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी, गुरुजी मैं जीना नहीं चाहती, ना दुनिया में रहना चाहती हूँ। क्या करना चाहती हो? मेरे पति देव जी बहुत शराब पीते हैं। कहाँ है पति? अभी आए थे, गाँव में चले गए, विदेश रहते हैं। तो पति शराब पीते हैं तो आप जीना क्यों नहीं चाहती उनको? मैं तो उनकी शराब पीना देखकर आप पति को लेकर आओ मेरे पास, मैं बात करूंगा। धाम के नाम पर तो गुरुजी गाली देते हो, नहीं आते हैं, बोलते हैं हमको, कुछ भी नहीं सुनते हैं मेरी बात। क्या करें अब, कैसे जिए? तो पति कब कब आते हैं आपके पास? अभी आए थे तो 1 महीना रहकर चले गए विदेश। अगली बार जब आए तो उनको मना पथा के मेरे पास लाना। गुरुजी आप हमको बताइए कैसे हम रहूं, कैसे? अब देखो, वो शराब पीते हैं, बीमारी उनको है, उनको मेरे पास लाओगे तो मैं उनको कन्वेंस करूंगा ना, समझाऊंगा। गुरुजी मैं तो पागल हो जाती, मैं आपके कथा सुनकर जिंदा हूँ दुनिया में। इस जब 7-8 साल से मैं आपके कथा सुनती हूँ, 8 साल हो गया। ठीक है, और आपके बेटा बेटी सही हैं? 2 बेटा है, 2 बेटी। बेटी हमारी मुस्लिम लड़का से दोस्ती प्यार कर। बात कराओ जरा बेटी से। राधे राधे गुरुजी। क्या नाम है आपका? सोनम यादव। सोनम यादव। तो आप किससे प्यार करती हो? हमारे कास्ट का लड़का नहीं है। कौन है वो? मुस्लिम है। मुसलमान है। तो मुसलमान से आप प्यार करती हो? जी गुरुजी। कब से कर रही हो? 2 साल हो गया। आप कितने साल की हो? 16। अभी 16 साल की हो, तो 14 साल से प्यार चल रहा है। जी गुरुजी। तो वो लड़का आपको मिलता है? हमारे गांव में चौराहे पड़ता है, वहीं का है। वहीं का है। क्या नाम है उस लड़के का? आशिक अंसारी। आशिक अंसारी। अच्छा, तो आप 2 साल से उस लड़के को जानती हो? आप लोग मिलते भी हो? नहीं, साथ में स्कूल में पढ़ते थे। तो पढ़ते थे, फिर साथ में मिलते भी हो? आप लोग घूमते फिरते भी हो साथ में? पहले घूमते थे, 1 साल से नहीं जाते, बस बात करते हैं। अच्छा ये बताओ बेटा,
ये आपकी उम्र पढ़ने की है कि ये प्यार व्यार करने की है? पढ़ने की। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ। वो लड़का जो है, वो लड़का तो देखो आपको फंसा। वो लड़का कितने साल का है? वो 18 साल का है। हाँ देखो, वो आपसे बड़ा है ना, और वो अपने से छोटी उम्र की लड़कियों को मतलब आपको फंसा करके और वो लव जिहाद करना चाहता है। आपकी माँ बता रही थी कि उसने आपसे पैसे भी मांगे थे लड़के ने। जी गुरुजी। आपने कितने पैसे दिए लड़के को? 29। 29,000। कहाँ से लाए थे 29,000? मम्मी का पैसा चुरा के। आप मम्मी के पैसे चुरा के उस मुसलमान लड़के को दिए। अब जरा सोचिए कि वो मुसलमान लड़के अभी आपसे पैसा मांग रहा है, फिर क्या करेगा? वो लव जिहादी है। लव जिहादी समझते हो? वो प्यार व्यार में आपको फंसा के फिर आपसे शादी करेगा, और शादी करके आपको ले जाके किसी दूसरे देश में या किसी और राज्य में आपको 10 लाख में 5 लाख में बेच देगा। जो आपसे अभी पैसे मांग रहा है तो कल वो आपको बाजार में बेच ना देगा? भेज देगा। बेच देगा ना। फिर जब आप बेची जाओगी बाजार में तो वैश्याओं की तरह लोग आपके साथ व्यवहार करेंगे। आप बाजार में बाजारू कहलाओगी। फिर तो बताओ, आपको ये लव जिहाद के चक्कर में पड़ना चाहिए? ऐसे प्यार में पड़ना चाहिए? नहीं गुरुजी। तो अब आप उससे बात मत करना। बेटा पढ़ लिख लो, योग्य बन जाओ, नाम कमाओ अपने माता पिता। आप पढ़ती हो? हाई स्कूल फेल हो गए उसी के चक्कर में। तो अब तुम प्यार करोगी समय के पहले तो फेल हो ही जाओगी। तो अब पास हो जाना, मन लगा के पढ़ना, और जल्दी से तुम्हारा विवाह करा देंगे, फिर तुम्हारे माता पिता कराएंगे। ठीक है? अब ना बेटा उससे बात करना। करोगी बात? नहीं। तो ये बताओ कि बात उसने स्टार्ट की थी आपसे कि आपने स्टार्ट की थी? उसने की थी। क्या बोला उसने? हम स्कूल जाते थे तो दोस्त बना, दोस्ती के चलते फिर बात करने लगा। ऐसे ही है, मुसलमान लोग ऐसे ही करते हैं। हिंदू लड़कियों को दोस्ती करते हैं, बात करते हैं, फिर धीरे धीरे शोषण करना स्टार्ट करते हैं। तो आपका शारीरिक शोषण भी किया उसने? किया है। फिर देखो 18 साल का है और ये लड़की अभी 16 साल की है। अब बताइए, उस लड़के ने इस लड़की का बलात्कार किया कि नहीं? बलात्कार 2 तरह का होता है, मैंने पहले बताया। एक तो जबरदस्ती, और एक माइंड वॉश करके और उसका फिर शोषण कर रहा है। इन लोगों पर केस होना चाहिए, और इन लोगों के प्रति हर बेटी को, बेटा आप जो कर रही हो ना, इसे लव जिहाद कहते हैं। आप जैसी कितनी लड़कियां इस तरह से शोषित हो रही हैं और पहले भी हो चुकी हैं। आप बताओ, और लड़कियों को आप क्या समझाना चाहोगी? वो आपकी तरह फंसें या बचें? गुरुजी हम ऐसे नहीं थे, अपनी सहेली के साथ रहते थे, वो भी सब मुसलमान लड़के से बात करती थी सब, और हमें भी। तो हम भी वो आपकी सीखे। सहेली जो थी वो क्या नाम था उसका? 3 थी सब, आंचल, मुस्कान, ऐसे ही नाम था। तो वो भी उनके चक्कर में पड़ी हैं? हाँ वो भी बात करती हैं सब। सोचिए ग्राउंड लेवल में किस तरह लव जिहाद घुसा पड़ा है। 16, 15 साल की लड़कियों को कुछ ज्ञान नहीं होता तो मुसलमान लोग पहले ही से फंसा के रखते। 15 साल से सोचिए कि शुरू हो गए बुद्धि घुमाने में, और ये 18 साल की होते होते पूरी समर्पित हो जाएगी, और फिर लव जिहाद वहाँ से चालू होता है। 18 साल के होते भाग जाते हैं शादी करके, और ऐसी लड़कियों को ले जाके दुबई में, कनाडा में इत्यादि देशों में 5 लाख की 10 लाख की बेच के फिर चले आए, फिर किसी को फंसाया। उनका तो आप जैसी लड़कियों को 4 लड़कियों को फंसाया और 10-10 लाख को बेचा, 10-10 लाख में, तो 40 लाख तो उसके साल भर में चित्त हो गए। सही है गलत है? सही है। अब आपकी 3 लड़कियां और 3 बहनें, मतलब 3 सहेलियां और फंसी हैं। अभी तो हम 3 ही को जानते हैं, पर क्लास में जितना लड़कियां थी सब ना, सब उन्हीं सब से बात करती थी, मुस्लिम लड़के से। देख लो। कौन सा गांव है आपका? भरौटा, जिला देवरिया। देवरिया। तो वहां पे गांव में स्कूल है आपका? नहीं, चौराहे पे है। तो स्कूल जो है वो सरकारी है कि प्राइवेट है? प्राइवेट है। प्राइवेट स्कूल मुसलमानों का ही तो नहीं है वो? नहीं, हमारे यादव का स्कूल है, हमारे कास्ट का। यादव का? तो भाई यादवों से प्रार्थना है कि आप अपनी बेटियां कहाँ भेज रहे हैं। जब आप स्कूल के सिस्टम को पता है कि सारी लड़कियां मुसलमानों के चक्कर में हैं, और देखो इस लड़की का शोषण हो चुका है शारीरिक, तो बताइए स्कूल जिम्मेदार है या नहीं? बोलो हाँ या ना। फिर
इन बेटियों का ये बलात्कार है, ये मीठा बलात्कार है या नहीं? ये बलात्कार ही है। गुरुजी ये बोलती है मैं एक बार नहीं हजारों बार कर चुकी हूँ गलत काम उसके साथ। और बेटा और कितनी लड़कियां हैं उसके चक्कर में? 300-400 हैं सब। 300-400 लड़कियां? अभी तो क्लास बहुत बड़ा है, लेकिन जितना हम देखे हैं ना सब बात करती हैं सब। अच्छा, वो लड़के कितने हैं जिनसे बात होती है? उस क्लास में सब मुस्लिम ही लड़कियां हैं सब। अच्छा, वहाँ मुसलमान ही पढ़ते हैं? हाँ, हिंदू लड़के नहीं हैं? हिंदू है सब पर ज्यादा नहीं, 10-20 होंगे सब। तो मुसलमान लड़के पढ़ने का तो बहाना है, हिंदू लड़कियों को फंसाना है। ये देखिए लव जिहाद है। ये एक लड़की आज बात कर रही है, ऐसी तमाम लड़कियां जो 15 साल 14 साल की शोषित हो रही हैं। अभी इसके पहले भी मैं यहाँ बहुत लड़कियां आई, माँ बाप लेकर आते, मैं सबको समझाता हूँ और समझा के इन चीज़ों से दूर करता हूँ। हजारों लड़कियों को मैं समझा चुका। एक लड़की ये है, मेरी बहन आप बताओ, अब आप बताओ कि जो आपने किया उस लड़के के साथ वो सही था कि गलत था? गलत था। अब आगे ऐसा करोगी नहीं। अब आपको हिंदू शेरनी बनना है और अपनी तमाम ऐसी हिंदू बेटियों को बचाना है जो ऐसे दलदल में फंस रही हैं। जी गुरु। फंसाना है, बचाना है कि नहीं? बचाना है। तो बेटा आपको बचाना है। जैसे झांसी की रानी ने इस देश की रक्षा के लिए काम किया, ऐसे आपको इन बहनों की आपके जो गांव ग्रामीण क्षेत्र जो है, शहर गांव जो भी है, वहां पे आप अपनी लड़कियों को जागरूक करिए, अपनी बहन बेटियों को कि बेटा मैं फंस चुकी हूं, आप ना फंसना। जी गुरु। सही है गलत है? सही है। बेटा अब आपको पढ़ लिख के ना बड़ा पद पाना चाहिए, IAS बनना चाहिए, IPS बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए। आपके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। ये लड़के तो चाहते हैं आपका शोषण करना, आप तैयार हो अपना शोषण करवाने के लिए, तो लड़कों की क्या गलती, उसकी क्या है? वो तो जिहादी है, वो तो चाहता ही है ये सब करना। अब बताओ उसमें आपकी गलती है कि उस लड़के की गलती है? मेरी गलती है। फिर जब आप तैयार हैं, इसलिए कहता हूं अपनी बेटियों को चरित्रवान बनाओ और बच्चों को बोलो कि बेटा तुम्हारी लड़कियों को सूर्य की तरह बनाओ, कोई आंख उठाकर देख ना सके, जैसे सूर्य को कोई देख नहीं सकता। लड़कियों को सूर्य बनाओ, वरना ऐसे ही 16 साल। और आजकल ये मैं अभी 1-2 महीने के अंदर कई केस देख चुका कि 15 साल की लड़की, 14 साल की लड़की, 16 साल की लड़की, 17 साल की लड़की, माँ बाप लाते हैं कि मेरी बेटी फंस चुकी है, महाराज आप समझाइए। मैं समझाता हूँ, ये तो बहन कैमरे में आकर बोल रही है, ऑफ कैमरा कितने लोगों को मैं समझा चुका हूँ, लेकिन इस बहन के द्वारा समाज को ये मैसेज मिलना चाहिए। आप बोलो बहन बेटियों को क्या करना चाहिए? हम तो यही बोलेंगे गुरुजी, कोई भी लड़का हो, किसी लड़की को भी लड़की के चक्कर में कभी नहीं पड़ना चाहिए, माँ बाप का सेवा करना चाहिए। और लड़की को पढ़ना चाहिए लड़कों के चक्कर में? लड़कियों को भी नहीं पढ़ना चाहिए। लड़कियों को ही नहीं पढ़ना चाहिए ज्यादा। लड़की नहीं पढ़ेगी तो लड़का कर क्या लेगा? समझ रही हो? लड़की यदि दाना ना डाले तो लड़का क्या कर लेगा? गुरुजी लड़के बोलते हैं सब बात करने के लिए, लड़की मना कर देती है तो लगते हैं सब हाथ काटने दिखाने, ऐसे वैसे धमकाने लगते हैं। 16 साल 15 साल की उम्र में, सुनो 16-17 साल की उम्र में लड़कियां जो है ना ये बिल्कुल बदलने लगती हैं। बदलाव कैसा होता है? शारीरिक बदलाव होता है। शारीरिक बदलाव होता है तो लड़कियां बात करना चाहती हैं। बॉलीवुड यही सिखाता है बात करना, प्यार किया तो डरना क्या, ये सब सीख बैठी हैं पहले से लड़कियां। तो बातचीत करती हैं, और बातचीत तो फ्री में होती नहीं है। कोई भी लड़का आपसे बात करेगा तो बात के बदले आपका शरीर मांगेगा कि चलो भैया बात किया है, अब आओ हमारे पास जहां हम बुला रहे हैं, वो आपका शोषण करेगा। कोई फ्री में थोड़ी बात करता है। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? आपसे प्यार कोई नहीं करता, आपके शरीर से प्यार करने के बहाने आपका शोषण करके चले जाते हैं, च्युइंगम की तरह चबा के थूक के चले जाते हैं लोग। और लड़कियों को लगता है कि हमारा बॉयफ्रेंड है, हमें धोखा नहीं देगा। अब सोचिए जो लड़का आपसे बात करता है वो लड़का और लड़कियों से भी बात करता है कि नहीं? गुरुजी हमारे पहले एक और लड़की से बात करता था हिंदू में, उसे भी छोड़ दिया था, हमें नहीं पता था, बाद में पता चला। उस लड़के का एजेंडा है हिंदू लड़कियों को टारगेट करना, उसका काम ही है ये बड़े पैमाने पे लव जिहाद का स्कैम चल रहा है। और यहाँ देखो, आपके पहले भी एक हिंदू लड़की को फंसाया, आपको भी फंसाया, आपके बाद भी फंसाएगा वो।
फंसाया है, फंसाएगा नहीं। फंसाया है, देख लो, ऐसा है, देश में ऐसा चल रहा है। अब आप बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? आप बताओ कौन जिम्मेदार है इसका? फंसाने वाला जिम्मेदार है कि फंसने वाली लड़कियां जिम्मेदार हैं? फंसने वाली। इसलिए बेटा अब आप नहीं फंसना आगे, हाँ? और बहन बेटियों को, लड़कियों को मना करना कि बेटा आप ना फंसो। जी गुरु। मना करोगी ना? जी गुरु। देश की सेवा करोगी ना? लव जिहाद से अपनी बहनों को बचाओगी ना? जी गुरु। बचाना है। और आज से बिल्कुल खुलेआम आपको राष्ट्र की, सनातन की सेवा करनी है और लव जिहादियों से बेटियों को बचा करके लाना है। जी गुरु। ठीक है? जी गुरु। कितना बड़े पैमाने पे लव जिहाद चल रहा है। हिंदू सोया हुआ है, माँ बाप सोए हुए हैं, माँ बाप को पता ही नहीं कि मेरी बेटी कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है, किससे बात कर रही है। गलती माँ बाप की भी तो है। माँ बाप समय के पहले फोन दे देते हैं। इसलिए पहले के लोग विवाह जल्दी करते थे। मैं इस बात को बोला तो मीडिया को मिर्ची लग गई, जबकि गांधी जी ने विवाह 13 साल में कर लिया था, अंबेडकर जी ने विवाह 9 साल की लड़की से किया था। पहले के लोग विवाह जल्दी करते थे। अंबेडकर जी ने भी 9 साल की लड़की से विवाह किया था और गांधी जी ने भी 13 साल की लड़की से विवाह किया था। ये लोग पहले विवाह कर चुके हैं जल्दी से। ये उम्र भटकने की है, बर्बाद होने की है। गुरुजी वो हमारे साथ मंदिर में जाके शादी भी किया था। कह रहा था ना हम लोग मंदिर में नहीं जाते हैं, पर तुम्हारे लिए बस जा रहे हैं। देखो उसका मंदिर से क्या लेना देना। वो तो हिंदू लड़की को फंसाने के लिए मंदिर गया और मंदिर जाकर के उसने विवाह का ढोंग रचाया कि तुम पूर्ण रूप से अब हमारे पास आ जाओ। और देखो उसने तुमसे पैसे मांगने भी स्टार्ट कर दिए। पैसा मांगता है, नहीं देते हैं तो बात नहीं करता है, और ऐसे ही बोल के। और एक बार बहुत मारा भी था हमको। क्यों मारा था? पैसा नहीं दिए थे इसीलिए। देख लो, मतलब प्यार आपसे नहीं था। प्यार तो आई लव यू तो छला। मैं पहले भी कह चुका हूं कि किसी भी लड़के का आई लव यू छलावा है। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? फिर वही बात है, कोई आपसे प्यार नहीं करता। आप देते रहो पैसा। यदि आप पैसा नहीं दोगी, शादी कर लिया, अभी आप छोटी हो ना, इसलिए वो ले जा। आप 18 साल की होती ना तो वो आपको ले जाता और दुबई ले जाके बेच देता 10 लाख में। आप अभी 18 साल की नहीं होने, इसलिए वो लीगल विवाह नहीं कर सकता। मंदिर में तो आपके संतुष्टि के लिए उसने माला पहना दिया। बात समझ में आ रही है? कितना, मतलब सोचिए कितनी गहराई से ये लोग मंदिर अंदर में जाके शादी ब्याह। अभी मोनालिसा नाम की एक लड़की, वो भी हिंदू लड़की है और जिहादी के चक्कर में फंस गई। उसने भी माला ले जाके मंदिर में डलवाया हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए कि देखो जी हम तुम्हारे लिए तो हिंदू बनने को तैयार हैं, माला मंदिर में पहना रहे हैं। ये केवल छलावा है। कोई मुसलमान कभी हिंदू का सगा नहीं हो सकता, यही सत्य है। कोई भी कभी सगा, कोई कितना भी कहे कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है, तेरा ही अब्दुल ऐसा है। सही है कि गलत है? सही है। बेटा अब आप मुझे बताओ कि अब आप क्या करोगी आगे? अब आगे गुरुजी मम्मी पापा का सेवा करेंगे और किसी भी से नहीं बात करेंगे। और जिसको देखेंगे बात करना, हमारी सहेली वहेली हो तो उसे मना करेंगे। बिल्कुल मना करना कि बहन मैं फंसी हूं, मैं गलत शिकार हो चुकी, तुम ना गलत होना। गुरुजी बोलते हैं ना तो कहती हैं सबकी तुम्हारा वाला वैसा था, हमारा वाला नहीं है। बस वही है ना, एक रटना लगा ली लड़कियों ने कि तुम्हारा अब्दुल खराब है, हमारा अब्दुल खराब नहीं। यही है लव जिहाद साहब, यही है। इस देश को बचाना है तो अपनी बेटियों को बचाइए। बेटियों की पवित्रता गई तो सब चला गया। और मैं बोलता हूं तो मीडिया को मिर्ची लगती है। अब बताइए, ये बेटी के साथ बलात्कार हुआ, अब कौन बोलने को तैयार है? अब कहां मीडिया से उठाएगी ये मुद्दा कि ये बेटी का बलात्कार? आप लोग बताइए, ये बेटी के साथ उसने बलात्कार किया कि नहीं? कई बार किया कि नहीं? ये बलात्कार ही है। आप बेटा ऐसा करना, उसको बलात्कार का केस लगाना उस पर कि तुमने मेरे साथ बलात्कार किया है। हम, मेरे पापा है तो गुजरात चला गया, अब बोलता है हम बात होत नहीं करेंगे, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। तो पिता क्या करे? बेटी को समझा ही तो सकता है। तुम्हें समझाया होगा, तुम नहीं मानी होगी, तो बाप क्या करता सकता है ये तो बताओ। अरे वो
कौन? वो लड़का लड़का किससे? 2 साल तक हमारे साथ रहा। हाँ। और साथ में रहता था, पढ़ता था, ऐसे मेला वेला करने जाते थे, रहते थे। अब फिर 2 साल बाद एक बाइक बदल गया, गुजरात चला गया, बोलता है अब हम तुमसे बात नहीं करेंगे। अब वो लड़का आपसे बात नहीं करता? नहीं। तो उसने आपका शोषण कर लिया ना, जितना करना था, जितना उसको करना था कर लिया। फिर आप नुकसान आपका है। जी गुरुजी। आगे से आपको सावधान रहना है, ठीक है? और कुछ कहना है? गुरुजी इसने 10,000 की मोबाइल भी उसको दी है, साइकिल भी दे दी है। कहती है उसके लिए हम मर जाएंगे। मैं इसको हम बहुत, अब तो नहीं मर जाओगी, उसके लिए बात मैं कराओ। बहुत जबरदस्ती लेकर आई इसको। गुरुजी हम उसके चक्कर में ना आज जिंदा नहीं होते, हम भी आप ही का कथा सुन के जिंदा है। अच्छा देखो, कथा से बच्चे बदल रहे हैं। कथाओं ने दो लोग कहते हैं ना, कथा से क्या होता है? ये होता है कथा से, ये है परिणाम। देखो कथा से जिंदा है ये और बच्चे। बागेश्वर धाम जाते हैं, फिर उनका भी कथा सुने तो कथा सुना करिए, किसी भी संत की कथा सुनिए, पर सुनिए। लेकिन आज मुझे पक्का प्रॉमिस करो अपने भाई को कि आज के बाद ऐसे लव जिहादियों के चक्कर में ना पड़ोगी। पक्का प्रॉमिस गुरुजी, अब कभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब बात तो नहीं करोगी? नहीं। ठीक है। गुरुजी हम तो आपके कथा सुन के जिंदा है दुनिया में। आप कहते हैं ना कि पति को परमेश्वर मानो, देवता मानो, सेवा करो। मैं अपने पति देवता को बहुत मानती हूँ, पति परमेश्वर। उनका चरण दबाती हूँ, उनको नहलाती हूँ, उनका सब कुछ करती हूँ, पर शराब नहीं वो छोड़ते हैं। तो आपके पति छोटे बच्चे हैं जो आप ही नहलाती हो उनको? उनको बोलते हैं पानी चला दूँ, मैं चला देती हूँ, साबुन लगा देती हूँ के, और इनका इतना सेवा करती हूँ। आप कहते हैं ना कि सेवा करो, सही है, मैं सेवा करती हूँ उनका। सेवा करो, पति को लाना। जैसे आपकी बेटी को ठीक कर दिया गया सत्संग से, ऐसे उनको भी ठीक किया जाएगा। आप लाओ। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि धर्मो रक्षत रक्षता। ये गीता का वचन नहीं है जी गुरुजी, पता नहीं, अन्य शास्त्रों का है। अन्य शास्त्रों गुरुजी पर है ये बात सही, धर्मो रक्षति रक्षिता। ये कहा गया है कि जब आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म भी आपकी रक्षा करेगा। गुरुजी मैं सेना से सेवानिवृत्त हूँ, तो प्रेमानंद महाराज जी को उस दिन सुन रहा था, तो महाराज जी ने कहा था जो हमारे सैनिक देश की सेवा करते हैं, ये मार्ग भक्ति मार्ग के लेवल बराबर का मार्ग है। वैसे ही धर्म की सेवा करना। आज गुरुजी आपकी समाज को बहुत बड़ी आवश्यकता, जो बिटिया ये बता रही थी, हम भी गांव में छोटे छोटे प्रोग्राम आप लोकल में करते रहते हैं। जो घटना ये आप बिटिया बता रही है, डेली देखते हैं आए दिन गुरुजी। तो इसलिए हमारा आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जितने भी हमारे धर्मगुरु आपके द्वारा हमें सुन रहे हैं, अगर सनातन को बचाना है तो सभी धर्मगुरु प्लस हम जो सब सनातन को मानने वाले लोग हैं, स्पीड से काम करना पड़ेगा। हमारी स्पीड बहुत कम है। बिल्कुल, जो खतरा भाई विधर्मियों की रफ्तार तेज है, सनातनी तो ऊँघता हुआ आगे बढ़ रहा है, उस नींदा है, नींद में है, जागा ही नहीं है अभी तक। हम लोग गुरुजी कहते हैं बच्चा न बच्ची नींद आए अच्छी, और वो दुष्ट कहता है कि हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर। तो गुरुजी उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, उनसे हमको लड़ने के लिए एक तो संगठित होना पड़ेगा, और अपनी बेटियों को, अपने बेटों को अभी से, बेटी को झांसी की रानी और बेटों को शिवाजी बनाना पड़ेगा। यदि वो 70 तैयार कर रहे हैं तो शिवाजी जैसा बेटा हो जो 70 को क्या 7000 को निपटा सके। और आप जैसे अगर गुरु का सानिध्य मिल जाए तो जैसे इजराइल में लोग समुद्र में कूद कूद के भाग रहे हैं, वैसे ही आपके आशीर्वाद से जो हम रिटायर्ड फौजी हैं, इतने ही काफ़ी है, इनका नामो निशान मिटा देंगे। बस आप जैसे गुरु का आशीर्वाद चाहिए हमें। और जितने भी हमारे धर्मगुरु हमें सुन रहे हैं, फिर एक बार हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं, अगर सनातन को बचाना है तो बहुत स्पीड से गुरुजी आप भी थोड़ा इस मंच से कुछ कहिए, तभी हम लोग बच पाएंगे यहाँ। अरे हम ही कहते हैं तब ना वो बेटी हमारे पास आई अपनी बात लेकर। जी गुरुजी, हम सुनते हैं इसलिए ना सुनाने आई, वरना कोई सुनते ही कहाँ है। चलो अच्छा है, ठीक है गुरुजी, राधे राधे गुरुजी, खुश रहिए। बोलो। गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। मैं एक भजन गाना चाहती हूँ। गाओ। कान्हा छोटा सा, छोटी सी राधा, उसकी मुरली की
धुन में भी राधा, कान्हा बड़ा नटखट, भोली सी राधा। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। हाँ बेटा। हम वृंदावन में आना चाहते हैं, पर मेरे माँ बाप का काम उधर है, तो हम क्या करें? तो आप तो आ गए वृंदावन? अभी चले जाएंगे कल। अच्छा, तो आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी बाल काटने का काम करते। बाल काटने का। तो आपके पिताजी जहाँ हैं वहीं रहो आप भी, और वहाँ रहकर ही वृंदावन का ध्यान करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। ठीक है? ठीक है गुरुजी। हाँ, पाठक राधे जी राधे इनसे बात गुरुजी। करो। गुरुजी प्रणाम जी। जी राधे राधे। गुरुजी मैं जलंधर से आया हूँ, मेरा नाम रमेश कुमार है। मेरे घुटने में ना दर्द रहती है बहुत जी, और आशीर्वाद दीजिए कि मैं स्वस्थ रहूं। बिल्कुल स्वस्थ रहिएगा, मन लगा के योग करिए। योग करते हैं? हाँ जी। योग प्राणायाम करिए, खान पान सात्विक रखिए, हाँ जी। रात्रि का भोजन त्याग दीजिए। हाँ जी। सही हो जाएंगे आप। हाँ जी गुरुजी। ठीक है, अच्छे डॉक्टर को दिखाइएगा। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। गुरुजी मैं बुंदेलखंड के हमीरपुर जनपद से हूँ, और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ जी। मेरा गुरुजी एक सवाल है कि हम अधिवक्ता जो होते किसी एक पक्ष के वकील तो होंगे ही, और उसकी पैरोकारी करेंगे, तो जो बचाव पक्ष की ओर से भी होते हैं और मुलजिम पक्ष की ओर से भी होते हैं। तो गुरुजी हमारा तो वकालत हमको यही सिखाता है कि हमको अपने मुवक्किल को बचाना है। भाई मुवक्किल को बचाना है, यदि वो बलात्कारी है, गलत है, तो क्या उसको बचाओगे? तो गुरुजी ये तो निर्णय तो अदालत करेगी, गलत है सही हमें तो अभी पता नहीं। निर्णय तो अदालत करेगी, पर एक बात बताओ कि आप एडवोकेट हो जी गुरुजी। माना कि आपकी बेटी के साथ किसी ने गलत किया जी, तो क्या आप उसको बचाओगे? नहीं हम तो नहीं बचाएंगे। फिर जब किसी और की बेटी के साथ बलात्कार होता है तो उस बलात्कारी को फिर क्यों बचाते हो आप तो लोग? गुरुजी मुकदमा खाली वकील बलात्कार का ही मुकदमा थोड़ी रहता, तो अन्य मुकदमे लेते हैं। अरे मैं तो एक उदाहरण दे रहा हूँ। तो मेरा मतलब गुरुजी पूछना ये है, अन्य मुकदमे में भी आप लोग यदि जान जाओ कि ये व्यक्ति सही है और ये गलत, वैसे आप लोग समझ जाते हो कि कौन सही है कौन गलत है? 50% समझ जाते हैं। हाँ समझ जाते हो ना, लगभग समझ जाते हो। हाँ लगभग। जब समझ जाते हो कि कौन सही है कौन गलत, तो फिर सही का साथ दिया करो ना। तो गुरुजी बच्चे हैं, जीविका लगी, हम लोग साथ, हमारा काम है, ये कर्तव्य है, यही वकालत में हमारा पैसा यही, हम उससे भी वो कैसे हो जाएंगे? तो ये कैसी वकालत है कि गलत को जिताने का प्रयास है? ये कैसी वकालत है? ये कैसा कानून है? ये कैसा है सिस्टम कि गलत को बचाना चाहते हैं आप लोग? तो गुरुजी ये तो गलत कौन है सही कौन है, ये तो फैसला न्यायाधीश करता, हम तो नहीं करते। जब तक फैसला नहीं हो जाता तब गलत तक की पैरवी तो आप करते हो। तो कई बार गलत की पैरवी आप लोग इतनी अच्छी कर देते हो कि जज को गलत का पक्ष लेके जिताना पड़ता है। गुरुजी वो तो रेयर केस में होता है, लेकिन अभी हम कैसे मान ले? होता है कि नहीं? हाँ होता है। फिर तो गलत जीतेगा सही हारेगा, तो यही तो है धर्म की हानि। जब जब हो या धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, यही तो धर्म की हानि है कि अधर्म जीत गया धर्म हार गया। तो गुरुजी वकालत पेशा भी तो हमारा धर्म है। पेशा धर्म है, धर्म का मतलब ये है कि आप सत्य को जिताओ, धर्म का पक्ष रखो। आप बिना पैसे लेकर किसी गलत व्यक्ति, किसी महिला के साथ, पुरुष के साथ गलत हो रहा है और आपको पता है कि मैं इसकी रक्षा कर सकता हूँ, तो उसके पास पैसे नहीं है देने को, तो आप फ्री में क्या उसका केस लड़के उसे जिता नहीं सकते, न्याय नहीं दिला सकते? बिल्कुल, ये धर्म है। ऐसा भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। और जो निष्पक्ष हम चाहते हैं कि जो अन्यायी है हम लोग साथ ना दें, हाँ। न्याय का साथ दें। और जैसे बस मेरा कहना यह है कि आप लोग पड़ताल करके जो सही है उसका साथ दिया करें। वो तो हम लोग गुरु जी पूरा प्रयास करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है गुरु कि हम लोग को ये नहीं समझ में आता कि ये दोषी है या निर्दोष है। वो तो जब फैसला होता है तब समझ में आता है कि कौन दोषी कौन निर्दोष है। तो उस स्थिति में यदि हम किसी जो दोषी होता है उसकी पैरवी करते हैं तो उसका दोष हम पे लगता है। बिल्कुल, चूँकि गुरु जी हमारा धर्म कहता है कोई वकील, हम वकालतनामा हमने इसका दाखिल किया है तो उसका मुकदमा लड़ना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। और वो दोषी या निर्दोष है वो तो बाद में पता चलता है। जी जी। तो उस स्थिति में हम लोग क्या करें? मैं तो बार बार एक ही बात कहूँगा कि धर्म का साथ दीजिए, अधर्म का साथ मत दीजिए, बस। धन्यवाद गुरु जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। जय श्रीमन नारायण। यहाँ गुरु जी मैं बिहार से हूँ जी। मेरे गांव में कहते हैं जो गुरु मंत्र लिए हैं, गुरु मंत्र लिए हैं आपसे, तो वो यहाँ पर शंख चक्र लेकर दागते हैं ना, हाँ। तो उनको जलाया नहीं जाता है, मरते हैं तो
नहीं झलाया जाता है, सब होता है। तो शंख चक्र इसलिए लगते हैं, पंच संस्कार है ये। और गुरु दीक्षा के समय शंख चक्र लगते हैं क्योंकि ये भगवान के आयुध हैं। शंख सदा आपका यश बढ़ाए, चक्र आपके जीवन में संकट टालता रहे। जब आप मर के जाते हैं तो यमराज जी देखते हैं कि इनके भुजाओं में शंख चक्र है, इनकी दुर्गति नहीं होगी, वो सदगति के लिए कार्य करते हैं, इसलिए वो शंख चक्र लगते हैं। और कहते हैं जो लड़के हैं वो जो मतलब ये मंत्र लेते हैं तो वो माँ बाप की आग नहीं दे सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं दे सकते? ये सब कौन उल्टा सीधा बोल रहा है? मेरे गांव में दरभंगा जिला है मेरा। तो गांव वालों बिहार को से। क्या जरूरत है इतना सब पंचायत करने की? गांव वालों को बोलो अपना मन लगा के भजन करो, ये सब प्रपंच ना करो। ठीक है। जय श्री नारायण गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। गुरु जी, मैं लड्डू गोपाल को राखी बांधती हूँ, भाई सही है। मानती हूँ उनको। सही है। राधा रानी भी घर में विराजमान है, उनके लिए मातृत्व भाव आता है, तो वो सही है या? हाँ सही है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, सब सही है। ठीक है। राधे राधे गुरु। बोलो। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपकी वीडियोस आती हैं, तो हम लोग तो सनातनी धर्म से हैं, आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आप जो शिक्षा देते हैं वो भी हम लोग उसको मानते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, आपकी वीडियोस पे जैसे मीम्स बनाते हैं या कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। आप चलाते हैं इंस्टाग्राम? बहुत कम। बहुत कम। तो कभी कोई ऐसी वीडियो देखी जिसमें आपको लगता है कि जो लोग आपको नहीं मानते या उसका मीम्स बनाते हैं, तो आपको क्या, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे या आपको उनको देख के कैसा लगता है, क्या आप फील करते हैं? हमें कुछ भी नहीं लगता। देखो, यदि 100 लोग हमें अच्छा कहेंगे जी, तो 10 लोग हमें बुरा भी कहेंगे जी। इसी अच्छाई बुराई के बैलेंस से ये धरती चलती है। जब हमें 100 लोग अच्छा कहते हैं तो हमें 10 लोग बुरा कहेंगे ना, तो इसमें हमें आपत्ति नहीं है। कोई हमें बुरा कहे तो कहते रहो, हमें जो करना है वृद्ध माओं की सेवा, सब जो अच्छे काम वो हम कर ही रहे हैं। अब अच्छे काम तो राम जी ने भी किए, लोग उनको भी बोल रहे हैं। जी, जी। सीता मैया को भी बोला, जी, भगवान कृष्ण भगवान को भी नहीं छोड़ते शिशुपाल ने 100 गालियां रोज दी। तो जब गालियां देने वाले भगवान को थे तो हमें कोई गाली दे, इसमें कोई आश्चर्य क्या है? और याद रखिएगा, नहीं, गालियां नहीं देते, लेकिन कुछ लोगों की आदत एक्चुअली होती क्या है। है, वो मीम्स एक तरह की गाली ही है, अपमान ही है। हाँ जी। अपमान आप किसी का कर दो तो वो एक प्रकार की गाली ही तो है। गाली मतलब केवल गाली मतलब ये केवल नहीं कि किसी को कोई गाली गलत शब्दों से दे, अपमान करना भी मारने के बराबर है और गाली के बराबर है। धन्यवाद गुरुजी, हम लोग दिल्ली से ही आए थे, आपके गुरुकुल आश्रम में ही रह रहे हैं। आपको यहाँ अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा, आपके आश्रम में ही रह रहे हैं गुरुकुल में। उसके लिए जो वहाँ पर फैसिलिटी वगैरह है बहुत अच्छी है। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। बोलो बेटा। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से आई हूँ। आपसे मिलने के लिए मेरे को बहुत सपना था और मैं आपके लिए कुछ भेंट लाई हूँ। क्या क्या भेंट लाई हो? अच्छा, राधा कृष्ण भगवान, बहुत सुंदर, बहुत बहुत आपने बनाया है। ए माइक लगा बेटा को, बच्चे को माइक लगा। आपने बनाया है? हाँ, मैं खुद से बनाई हूँ। हाँ वाह, बहुत सुंदर बनाया आपने। बहुत सुखी रहो आप, खुश रहो। चलो गुरुजी राधे राधे। जी जी, मेरा भाई ना 10-11 महीने से पता नहीं चल रहा उसका। कहाँ चला गया? वो जॉब पर गया था, फिर जॉब से घर नहीं आया अभी तक। अरे आएगा, पता लगाओ, कंप्लेंट करो, पुलिस कंप्लेंट कर दिया, क्राइम ब्रांच में भी कर रखा है, पुलिस नंबर ट्रेस भी करा रखा है, पर पता नहीं चल रहा उसका कुछ भी। लगेगा, चिंता ना करिए, भगवान कृपा करेंगे। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। बोलो। गुरुजी, मैं डबरा MP ग्वालियर से आया हूँ। मेरा नाम मयंक शर्मा है सर। जब मुसलमान अपने देश की संस्कृति को नष्ट कर रहे थे, मंत्रों को और मंदिरों को, तब बोला जाता है ब्राह्मणों ने अपने गले में मंत्र को रखा था, जिसको आज अपन सब पढ़ रहे हैं सर। पर गुरुजी, आज का ब्राह्मण समाज का युवा बिल्कुल भटक चुका है। कहीं मदिरापान कर रहा है, कहीं मांस मछली खा रहा है। गुरुजी, अपने लक्षण नहीं है। गुरुजी, आप ऐसे युवा को संदेश दीजिए मेरी ओर से। मैं देखता हूँ अपने साथी लोगों को तो बहुत दुख होता है। आजकल हर समाज भटक चुकी है, कुछ ब्राह्मण भी, कुछ क्षत्रिय भी, कुछ वैश्य भी, कुछ शूद्र भी, सब अपने अपने, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने अपने लक्ष्य से भटक गए।
शराब पीना किसी के लिए सही नहीं है, चाहे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, पर शराब पीने लगे कुछ लोग, मांस खाने लगे, झूठ बोलने लगे, धोखा देने लग गए। ये सब गलत काम लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया है, ये बात सही है, पर ये यही तो कलयुग का आचरण है। ना करें। सत्संग से जो जुड़े हैं वो बचे हुए हैं, जो नहीं जुड़े वो परेशान हैं। मैं यहाँ भी देखता हूँ दत्त चौधरी भैया, अभिषेक ठाकुर भैया जी आपके पास आते रहते हैं, कितनी मेहनत करते हैं अपनी बहन बेटियों के लिए, कितने परेशान होते हैं, फिर भी अपने ही कुछ लोग आके उनके कमेंट में उनको गालियाँ देते हैं कुछ लोग। ऐसे लोगों के लिए गुरुजी मतलब कहाँ जाएंगे ये लोग, अपने धर्म को ही छोड़ देंगे तो। सही है, सही है, सही। चिंता ना करो, सद्बुद्धि आएगी सनातनियों को। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। खुश रहिए। हेलो महाराज जी, राधे राधे जी। मैं एक कारीगर हूँ। मैंने कमेंट में किया था, जिस टाइम ये आश्रम बन रहा था, मैं उस टाइम जयपुर था, मैंने बोला था कि 6 दिन या 7 दिन की अपने हाथों से इसमें सेवा करूँगा जी। ये आश्रम तो संपूर्ण हो चुका, मैं कारीगर हूँ चिनाई प्लास्टर का। हाँ, अभी और भी काम चल रहे हैं, आप तो करना। उस दिन मैं आया, मैं आपसे काफ़ी बात करने अचानक प्रयास भी किया, लेकिन बात नहीं हो पाई। अगला फिर काम जो है और बन रहा है, गुरुकुल बन रहा है, तो हम स्कूल 5 बन रहा दिन की सेवा देने चाहते हैं निःशुल्क, उसमें कोई हमारे अपने शरीर की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, आप शारीरिक श्रम देना चाहते हैं। हाँ। सुंदर सुंदर, खुश रहिए।